वेलकम टू भिपजियोर स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th के 9वें चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो यह हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन, और इस चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए और आपके लिए 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको हम उस चित्र बनाएंगे, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। हमेशा याद रखना आप लोग को, कोई भी सवाल ट्रिगोनोमेट्री के बनाया जाए तो सबसे पहले चित्र को बनाना अनिवार्य होता है। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम इसको खींच देंगे, इसको मान लेंगे ए बी सी और ये 90 डिग्री का। डोरी की लंबाई इसको मान लीजिए कितना दिया है जी, 30 मीटर दे दिया है। और इसका कोण कितना दिया है आप लोग का, 30 डिग्री। और ये आप लोग का जो दिया है ना जी, ये 20 मीटर दिया हुआ है, मिस्टेक से लिखा गया था। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को लिखना है दिया हुआ है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिया हुआ है। दिया हुआ है। बताइए डोरी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। डोरी की लंबाई यानी AC इक्वल टू दिया है 20 मीटर और थीटा यानी उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। कोण डायरेक्टली लिख दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या चीज है, खंबे की ऊंचाई, यानी ये मान निकालना है H, इसको मान लीजिए, यानी लिख देते हैं खंबे की ऊंचाई यानी AB इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास ये तो है, लेकिन ये निकालना है। ये किस चीज के फॉर्मूला में आता है, तो हम लोग पढ़े किस चीज के फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा के फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कोण। तो साइन के साइन लिख देंगे, लेकिन थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू करेंगे। लंब का मतलब होता है ये सीधा वाला AB, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप AB बटा कोण कितना है, AC कोण यानी AC डायरेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से इसको करेंगे सब। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और AB तो निकालना है, वैसे ही रहेगा, लेकिन AC के जगह पे कितना लिखेंगे बच्चे, 20। अब बताइए ये इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये इसके साथ। बताइए 2AB से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 2AB, और ये हो जाएगा 20 से कम 20, ये गुणा में उधर जाएगा तो AB इक्वल टू हो जाएगा 20/2, यानी कितना आ जाएगा आप लोग का, 10 मीटर। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए खंबे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, याद कर लेना होगा और इसको आराम से सॉल्व करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करते रहिए। नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस किए थे। आइए 2 नंबर, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों से मैं बता चुका हूँ पहले ही कि 9वां चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन इसमें के बनाया जाएगा आप लोग का 5 नंबर फिक्स है। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और इसको याद करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को क्या करता है, छूने लगता है और पेड़ के साथ इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इस देखिए लोग क्या है, मान लीजिए ये पेड़ है, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये शिखर यहाँ से है ना, ये टूट जाता है और टूटता है तो टूटेगा तो जमीन को इस तरह कह रहा है, टच कर रहा है। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे टच कर दिया, तो ये पाद बिंदु हो गया, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गई। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए कितना दिया है, 8 मीटर यहाँ पे लिख दीजिए। और इसके बीच कितना कोण बना रहा है बच्चे, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको कह रहा है ना कि पेड़ की ऊंचाई का लिए ये है यहाँ से यहाँ तक और प्लस यहाँ से यहाँ तक निकालिए। तब पेड़ की ऊंचाई देखिए, निकालने के लिए सबसे पहले इसको मान लीजिए ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, कोई भी सवाल आपको बनाना हो सबसे पहले उसको गिवन दैट लिख दीजिए, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पाद बिंदु की दूरी, दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है, छूता है, कितना है 8 मीटर, ठीक है। और कोण कितना दिया है, थीटा 30 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना है क्या चीज, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई कौन हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्लस ये, क्योंकि ये मुड़ रहा है हिस्सा ना, तो पूरा निकालना होगा। तो पूरा निकालने के लिए आराम से आप लोग क्या लिख देगा, वो ए बी प्लस ए डी, क्या लिखेगा, ए बी प्लस ए डी। ए डी हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है इसके बराबर होगा, क्योंकि यही ना मुड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारा पेड़ की ऊंचाई होगा, ए बी प्लस ए सी निकालना होगा, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा, क्योंकि यही मुड़ रहा है तो निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व की जाएगी कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री और लंब का मान आपका ये है, तो ये हमको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। लेकिन आधार कितना दिया है, 8 मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब के जगह पे ए बी और आधार नीचे वाला कितना हो गया आप लोग का 8। तो इसके बाद से देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी के बी रखिए और यहाँ पे 8 के जगह पे 8 लिख दीजिए, इसमें इससे इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, √3 ए बी इक्वल टू 8, ये इंटू में उधर जाएगा तो ए बी इक्वल टू 8/√3। ये ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे हम लोग, ए सी का। दोनों को जोड़ देंगे, हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ए बी का मान कितना निकला, 8/√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए सी का मान निकाला जाएगा। तो ए सी निकालने के लिए खेलो कितना आसान तरीका बताइए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, लंब बटा कोण। तो साइन और थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 30। और लंब के जगह पे बताइए अभी लंब का मान कितना निकला है बच्चे, ये वाला लंब का मान 8/√3। तो यहाँ पे लिखिए 8/√3। और कोण के जगह पे कितना लिखेंगे, तो कोण हम लोग को क्या करना है, यही तो निकालना है। इसका लिख दीजिए आप ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2 और 8, ये बटा में नीचे आ जाएगा √3 ए सी, इसमें इससे इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा √3 ए सी इक्वल टू 8 दूनी 16। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में,
तो AC इक्वल टू 16/√3। आपके देखिए यहाँ पे सवाल में ये चीज है, यहाँ पे क्या पेड़ की ऊंचाई निकालना है, AB प्लस AD, यानी फिर से क्या किए थे, AB प्लस AC निकालना होगा। AB भी निकल गया यहाँ पे हमारा, AC भी निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हम लोग का निकलेगा बच्चे, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए लो ऐड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू ऊंचाई इक्वल टू AB प्लस, पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB प्लस AC। AB का मान कितना है बच्चे, 8/√3 जी। और इसका मान कितना है, 16/√3। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, √3। यहाँ पर हो जाएगा 8 + 16, यानी कितना हो जाएगा, 24/√3। इसका हर परमेकरण किया जाएगा। हर परमेकरण करने का तरीका क्या होता है, आइए उधर से हम सॉल्व करके आंसर लाया जाए। देखिए लो यहाँ पे कितना आया था, 24/√3। इसका हर परमेकरण करने का तरीका देखिए, √3/√3, 24 में √3 से इंटू √3 हो जाएगा, 3 तरीका 9, 9 का वर्गमूल कितने होते हैं बच्चे, 3, और 3 8 24, यानी 8√3। इस मीटर में है तो मीटर में, इसलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के 60 डिग्री कोण पर बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, ये 5 वर्ष के लिए फिसलन पट्टी है, मतलब यहाँ पे खेल ऐसे लड़का सब नहीं फिसलता है सीढ़ी टाइप का, और एक 5 वर्ष से अधिक के लिए है। तो सबसे पहला जो सवाल दिया था उसमें कह रहा है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए शिखर की ऊंचाई AB 1.5 मीटर, थीटा का मान उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC निकालना है, AC पहला सवाल में। फिर 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या दिया है, शिखर की ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर है, इसका कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। फिसलन पट्टी की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। इसी को फिसलन पट्टी बोलते हैं, जो फिसलने वाला होता है उसी को फिसलन पट्टी बोला जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि निकालना है हमको क्या चीज, इसमें AC निकालना है, AC। और बताइए किस चीज के फॉर्मूला में आता है बच्चे AC, तो साइन थीटा के। तो पहला सवाल सॉल्व करना है आपको, तो लिखना है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। लेकिन बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण। तो साइन और थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, और लंब यानी AB का मान कितना है, तो AB और बटा कोण का मान लिख दीजिए आप AC निकालना है। आप डायरेक्टली देख लीजिए यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और AB का मान 1.5 है, बाई AC तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, इसमें इससे गुणा हो जाएगा, AC इतना 1.5 × 2, AC इक्वल टू 3.0 मीटर। इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई
लंबाई 3 मीटर। यानी पहला हम लोग का तो आंसर बन गया आराम से। आप लोग का कितना आया कि 5 वर्ष के लिए हमने साइन थीटा ये लगाया गया और फिसलन पट्टी की लंबाई कितना गया 3 मीटर। यानी ये मान निकल गया 3 मीटर। अब उसका निकालना है तो सेम ऐसे ही निकाला जाएगा। तो आइए उसके निकालने के लिए इसी में डिस्कस की जाएगी। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक के लिए निकालना है। 5 वर्ष से अधिक के लिए तो सबसे पहले यही 5 वर्ष से अधिक है। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। लंब बटा क्या होता है कोण। तो साइन थीटा है जब पे कितना लिखेंगे 30। लंब का मान ये है पी क्यू और पी आर हो जाएगा आप लोग का ये पी आर। तो साइन देखिए लो यहाँ पे साइन थीटा है जब पे 60 डिग्री लिखा जाएगा और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। पी क्यू का मान है 3 और पी आर का मान कितना है। तब पी आर तो निकालना है। अब इसमें इससे इंटू हो जाएगा। देखिए इंटू कर रहे हैं √3 पी आर इक्वल टू 3 दूनी 6। यानी ये गुणा इधर आएगा तो तब पी आर इक्वल टू 6/√3। अब इसका हर परमीकरण करना अनिवार्य है बच्चे। रूट नीचे नहीं रखा जाता है। तो √3 इंटू √3/√3। अब इसको सॉल्व की जाएगी तब पी आर के पी आर लिखेंगे 6 को 6 √3 है तो √3 3 त्रिका 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 6√3/3 यानी 3 दूनी 6। यानी पी आर इक्वल टू 2√3 मीटर आंसर। तो देखिए आप लोग पहला जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष के लिए था उसका था 3 मीटर और इसका कितना हो गया आप लोग का 2√3 मीटर। ठीक है, इसी तरह और सब वीडियो बनाते रहेंगे। दैट्स ऑल।